हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप के रिगार्डिंग। ग्रिड सिस्टम क्या होता है बूटस्ट्रैप में, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि कोई वेबसाइट होती है, उसके अंदर आप देखते होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, अमेज़न मैंने वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, वो यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टली दी हुई है और यहाँ पर क्या होता है, सिंपल एक रो मेंशन की हुई है। उस रो को यहाँ पर 4 पार्ट में बाँटा हुआ है ना? तो यहाँ पर हम बोलते हैं इस रो के अंदर 4 कॉलम्स में इस कंटेंट को बाँटा हुआ है, ओके? और यहाँ पे हर एक कॉलम के अंदर कुछ अलग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और नेक्स्ट रो है और यहाँ पे भी 4 पार्ट में इसको बाँटा हुआ है, ओके? और यहाँ पे एक नेक्स्ट रो है जिसके अंदर यहाँ पे ज़्यादा पार्ट्स में इस रो को बाँटा हुआ है, ओके? एक लिस्ट है, इस तरीके से अगर मैं इसको करता हूँ आगे की तरफ, तो इतने सारे पार्ट्स में इसको बाँटा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर मैक्सिमम 12 पार्ट में आप बाँट सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर इस तरीके से स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर एक वेब पेज के लेआउट को यहाँ पर सिर्फ 12 पार्ट्स के अंदर ही बाँट सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप बाँटते हो, तो आपको या तो इस तरीके से लिस्ट लगानी पड़ेगी, ऐसे बटन क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर वो प्रोडक्ट आपका नीचे की साइड आएगा, ओके? तो आपको मैं यहाँ पर पहले थ्योरेटिकली समझाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। आप पहले इतना समझ लीजिए, जैसे कि आप, मैं इसको ओपन करता हूँ, एनिमेशन के थ्रू आपको समझाता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है। अब क्या है, सिंपल यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बनाना पड़ता है डिव, ठीक है? आपने बेसिक एचटीएमएल सीएसएस की क्लासेस में भी सीखा होगा कि आपने यहाँ पे पहले डिव क्रिएट किया, उसके अंदर अपना कंटेंट क्रिएट किया, ओके? तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा पहले एक डिव। फिलहाल यहाँ पे तो मैंने डिव को यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में बनाया है, लेकिन जब तक आप डिव को क्लास वगैरह या आप ये डिव को अपनी हाइट वगैरह नहीं देते हो, या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट फिल नहीं करते हो, तब तक उसकी हाइट वगैरह आपको नहीं दिखती है। खाली डिव आपने क्रिएट कर दिया, तो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पर एक रो क्रिएट करते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर दिया और डिव के बेस पे हमने एक रो क्रिएट कर दी, ओके? आप डिव को, आपको पता होगा कि डिव का यहाँ पर जो विड्थ होता है वो 100% होता है बाय डिफॉल्ट। फिलहाल आपको मैं और भी चीज़ें बताऊंगा इसके रिगार्डिंग। फिलहाल हमने यहाँ पर एक रो क्रिएट कर दी, उसके बाद आपको यहाँ पर एक-एक करके यहाँ पर इस तरीके से कॉलम्स क्रिएट करने होते हैं और उसके अंदर यहाँ पे आप मैक्सिमम 12 कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। मैक्सिमम 12 ही होते हैं। अगर आपको यहाँ पर चाहिए कि आप 12 नहीं, इतने छोटे एरिया में आपका यहाँ पे जो कंटेंट है आप प्रॉपर्ली शो नहीं करवा सकते, आपको ज़्यादा एरिया चाहिए, आप 2-2 कॉलम्स को कंबाइन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक रो एक और क्रिएट कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने नीचे की तरफ, और यहाँ पे 2-2 करके मैंने यहाँ पर एक सेक्शन को बाँटा है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू, हर एक बॉक्स की वैल्यू, हर एक कंटेंट की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 दूँगा, ठीक है? मतलब 2 यहाँ पे, टोटल आपका यहाँ पे 12 होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू जो है 1 वाले फर्स्ट बॉक्स की भी यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, सेकंड वाले की भी 2, मतलब 2 क्या है, कंज्यूम कर रहा है उतने एरिया को। मैक्सिमम क्या है 12, आपके कॉलम्स ये 2 कॉलम्स को कंज्यूम कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है? और मैक्सिमम सब मिला के कितना हो गया यहाँ पर 12, क्लियर? तो यहाँ पे आपको इस तरीके से काम करना होता है अगर आप यहाँ पे चाहते हो। और ये भी कंपल्सरी नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर एक ही साइज को यहाँ पे बार-बार रिपीट करना है। अगर आप इस तरीके से भी चाहते हो, मान लीजिए एक और रो क्रिएट किया, उसके अंदर मैं चाहता हूँ एक बड़ा-सा कॉलम जो कि 50% मेरे डिस्प्ले को कवर करे। 50% कितना हो गया, 6 कॉलम्स हो गए आपके, ओके? देन उसके बाद इसकी वैल्यू क्या देंगे हम, 6 देंगे, क्लियर? देन उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ एक सिंगल छोटा-सा बॉक्स क्रिएट करना, मतलब छोटा-सा सेक्शन क्रिएट करना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू दूँगा 1। और उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ थोड़ा-सा बड़ा क्रिएट करना, तो उसके उस केस में यहाँ पर इस बेसिकली ये 2 वाले की वैल्यू रहेगी यहाँ पर 2, ठीक है? और ये लास्ट वाले बॉक्स की वैल्यू रहेगी यहाँ पर 4, क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, एरिया बड़ा-छोटा भी कर सकते हैं। इन द एंड आपका यहाँ पे मैटर क्या करता है कि आपका वो पूरा का पूरा 12 होना चाहिए वैल्यू, ठीक है? 12 कॉलम्स कंज्यूम करने चाहिए उस कंटेंट को, अदरवाइज़ वो डिस्प्ले के पूरे एंड तक नहीं आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे काम में लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको यहाँ पे यूज़ करना होता है। ओके, सो बूटस्ट्रैप को समझने के लिए मैं वही फाइल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने लास्ट क्लास बनाई थी, और इसके अंदर मैंने जस्ट ऑफलाइन ये जो बूटस्ट्रैप है इसकी फाइल डाउनलोड की थी और इसका लिंक दिया था इस वेब पेज पे। अगर मैं इस वेब पेज की कोडिंग अगर आपको ओपन करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे किया था। सिंपल यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है बूटस्ट्रैप के
और यहाँ पे CSS का, और यहाँ पे हमने एक बटन क्रिएट किया था। फिलहाल इस बटन की अभी ज़रूरत नहीं है, तो इस बटन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेनर जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा, मेन कंटेनर। उसके लिए हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिव, ठीक है। यहाँ पे देना है एक क्लास, और इक्वल्स टू लगा के हम क्लास का नाम देंगे। अब इस केस में बूटस्ट्रैप के अंदर आपको यहाँ पर अब अगर आप अपने अकॉर्डिंग क्लास दे दोगे तो उसकी प्रॉपर्टी भी आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो तो कि यहाँ पर बूटस्ट्रैप यूज़ करना, तो उस केस में आपको बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लासेस मिलती हैं। आपको उस चीज़ को याद करना है और समझना है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। बूटस्ट्रैप ओवरऑल यही चीज़ के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं डिज़ाइनिंग पोर्शन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कौन-कौन सी क्लासेस होती हैं और उनको यूज़ करने से क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंटेनर बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्लास देनी पड़ती है कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर क्लास देनी पड़ती है और ये क्या करेगा, एक कंटेनर बना के दे देगा। अब कंटेनर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पहले से ही आती है प्री डिफाइंड, जैसे कि मार्जिन्स होते हैं उसके कुछ ना कुछ, और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे अभी सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके अगर आपको दिखाता हूँ, तो फिलहाल अभी के लिए आपको कुछ भी शो नहीं होगा। इस वेब पेज में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन कंटेनर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंटेनर की बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, उसकी कोई भी यहाँ पर बॉर्डर्स या फिर कलर नहीं होता है, ठीक है? तो उस केस में अगर आप कलर वगैरह देना चाहते हो, वो आपको मैन्युअली देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंटेनर के साथ ही एक और क्लास यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ स्पेस, ठीक है? मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे सिंपल मेन डिव, ठीक है? ये मैंने इसकी क्लास यहाँ पे मेंशन कर दी। अब मैं इसकी क्लास को यहाँ पर हेड से, जैसे कि हम नॉर्मली CSS का यूज़ करते हैं, वैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ स्टाइल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे करता हूँ स्टाइल क्लोज, और इसके बाद इसके अंदर मैं लिखता हूँ डॉट मेन डिव, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ और यहाँ पे सिंपल में लिख देता हूँ कलर। यहाँ पे मैं सिंपल दे देता हूँ अभी फिलहाल के लिए बॉर्डर। यहाँ पे लिख दिया 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और कंट्रोल एस करता हूँ। फिलहाल अगर आपको दिखाता हूँ, अब जाके यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जाता हूँ क्रोम में, रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको कुछ बॉर्डर्स दिख रहे हैं इस साइड। अब इसकी हाइट देनी पड़ेगी, वो भी आपको मैन्युअली करना है। अब कैसे करेंगे, सिंपल मैं जाता हूँ इस कोडिंग के अंदर और यहाँ पे इसकी हाइट दे देता हूँ, ठीक है। हाइट मैंने दे दी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल्स, ठीक है। नॉर्मली 400, 500, 600 के अराउंड ही यहाँ पर जो कंटेंट होते हैं नॉर्मली मेंशन किए जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने 400 पिक्सल्स इसलिए दे दिया है। कंट्रोल एस करता हूँ, जाता हूँ ब्राउजर में, करता हूँ रिफ्रेश, तो देखो इस तरीके से आपका कंटेनर बन गया है, जो कि एक मार्जिन के साथ आया है और ये प्रॉपरली एक रिस्पॉन्सिव कंटेनर है। इस तरीके से देखिए मार्जिन हट गए, क्योंकि यहाँ पर जो विड्थ है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मार्जिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हट गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे, देखिए यहाँ से मार्जिन होना स्टार्ट हुआ है, और जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव एक कंटेनर है इस तरीके से। देन नेक्स्ट मैं जो आपको बता रहा था, इसके बीच में जो हम रो क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपको एक डिव बनाना पड़ेगा और उसकी क्लास का नाम रखना पड़ेगा रो, ठीक है। और वो आपको यहाँ पे रो क्रिएट करके दे देगा, और ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मेंशन की हुई है बूटस्ट्रैप की फाइल के अंदर, जो कि हमने लिंक करवाई है, ओके। तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ डिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा क्लास इक्वल्स टू रो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आपकी एक रो क्रिएट करके इसने दे दिया। अभी रो के भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं दिखनी होंगी, मतलब वो रो तो क्रिएट कर दिया, लेकिन इसकी भी प्रॉपर्टीज अगर आपको लिखनी है तो आप मैन्युअली इसको भी एक एक्स्ट्रा क्लास देके आप इसको भी हाइट और बॉर्डर्स दे सकते हो। फिलहाल मैं इसको नहीं देने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली इसके अंदर कंटेनर यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने वाला हूँ। तो कंटेंट के लिए आप यहाँ क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एक और डिव, ठीक है। अब इसके अंदर आप मल्टीपल डिव्स का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा डिव, यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, ठीक है। और इस क्लास में हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले कॉलम, हम इसको बताए हैं कि ये कॉलम है, ठीक है। हाइफन, आपको हाइफन यूज करना है, स्पेस यूज नहीं करना, अंडरस्कोर यूज नहीं करना, हाइफन ही यूज करना है। हाइफन एसएम एक प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए। हमें एक कॉलम लिखना है, देन एसएम लिखना है, देन उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सिंबल लिखेंगे वाई,
ठीक है। 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर 12 कॉलम में से एक कॉलम की जगह इस डिफ को मिल जानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे डिफ को क्लोज करता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक क्लास दे दी एक और, ठीक है, तब ताकि हम इसको भी देख पाए और इसको मैं बॉर्डर और हाइट ही देने वाला हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया कॉल डिफ, ठीक है। कॉल डिफ मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप से एक क्लास बना रहा हूँ, ये बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है। जो मैंने यहाँ पे बनाया था मेन डिव, ये भी मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया था, और यहाँ पे जो कॉल डिव है ये भी मैंने अपने अकॉर्डिंग ही बनाया है। कॉल SM1 और कंटेनर ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल डिव 1 को मैं यहाँ पे एक्सेस करवाता हूँ, कॉल डिव, ठीक है, कॉल डिव। देन उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको भी प्रॉपर्टीज दे देता हूँ, जैसे कि बॉर्डर एंड हाइट, ठीक है। ऐसे किया मैंने कॉपी। हाइट हम यहाँ पे कम ही देंगे क्योंकि यहाँ पर 400 हाइट है, तो उसके अंदर आना चाहिए, तो इस केस में यहाँ पे मैं कम ही हाइट देता हूँ। यहाँ पे फिर सिर्फ 40 पिक्सल्स हाइट देता हूँ, और यहाँ पे जो बॉर्डर है वो रेड कलर से मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से कंट्रोल एस किया, जाता हूँ मैं यहाँ पर ब्राउजर में, करता हूँ रिफ्रेश, तो इस तरीके से आपका एक सेक्शन इस डिफ को मिल चुका है, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमें और चाहिए, तो इस केस में सिंपल आपको ये डिफ को मैं यहाँ पे कॉपी करके दिखाता हूँ। मैंने इसको किया कॉपी, देन इसके बाद यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट करता रहूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे इस डिफ के अंदर यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिख दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा डिफ कितने नंबर का है, ओके। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये वाला फर्स्ट डिफ, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। अभी यहाँ पे हमें 2 और चाहिए, तो उसके इसमें वो भी क्रिएट कर देता हूँ, पेस्ट किया, इसको भी पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 11, यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, ठीक है। 12 बॉक्सेस हमारे बन चुके हैं, और सभी के अंदर यहाँ पे उसको जो कलर है मिल चुका होगा, क्योंकि सभी के अंदर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्लास हमने बनाई थी वो भी कॉपी हुई है। कंट्रोल एस करता हूँ, मैं जाता हूँ ब्राउजर में, और यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4 और 12 तक बन के आ रहे हैं, ठीक है। इन केस तब क्या होगा, कई बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है, अगर हम यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कॉलम बना देते तो क्या होगा। तो उस केस में यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ पे मैं एक और डिफ क्रिएट कर देता हूँ, जो कि 13 नंबर का होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया 13 नंबर का, ठीक है। कंट्रोल एस किया, अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये 13 नंबर यहाँ पर इसके आगे नहीं बल्कि उसके नीचे आ रहा है। तो इसकी लिमिट यहाँ से पता लगती है कि यहाँ पर इसकी लिमिट सिर्फ और सिर्फ 12 तक ही है, और यहाँ पे आपको 13 बॉक्स हमेशा नीचे की तरफ, 13 सेक्शन आपको नीचे की तरफ मूव होता हुआ दिख रहा है, ओके। इसका मतलब 13 नहीं क्रिएट कर सकते, आपको एक और रो लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे 13 वाले का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पर चाहिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सिंपल 2 कॉलम्स चाहिए, ठीक है, 2 कॉलम्स में चाहिए, तो इस केस में आप यहाँ पे, मैं जैसे कि यहाँ पे ना इन 2 कॉलम्स को, फर्स्ट वाला कॉलम एंड सेकंड वाला कॉलम, इन दोनों को मर्ज करके आपको दिखाता हूँ। तो इस केस में सेकंड वाले कॉलम को मैं डिलीट करूंगा, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर इसी को दे दूंगा यहाँ पर कि ये वाला डिव पूरे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के 2 कॉलम्स को कंज्यूम करे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 एंड 2, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि दोनों मर्ज हो चुके हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपके 2 कॉलम्स मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको बाकी सभी मर्ज करवाने हैं, या फिर जैसे इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये चीज़ हटा दी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे भी सभी को मैं 2 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसको कर दिया 2, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, यहाँ पे 2, ओके, टोटल हमारे 12 हो चुके हैं। कंट्रोल एस किया, जाता हूँ मैं ब्राउजर में, करता हूँ रिफ्रेश, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे सभी आपके मर्ज हो चुके हैं। अगर आपको सभी मर्ज करवाने तो आप यहाँ पर एक ही डिव बनाओ और यहाँ पे उसको लिख दो, यहाँ पर सिंपल कर्व,
कंट्रोल एस कर दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ इस तरीके से ब्राउज़र में और आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश किया, एक ही सिंगल कॉलम आपका बन के आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रिड सिस्टम का यूज़ करते हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं ग्रिड सिस्टम को। ग्रिड सिस्टम यहाँ पे आपका प्रॉपर्ली इस तरीके से प्रॉपर एक रो के अंदर आएगा और यहाँ पे जो इसकी विड्थ होती है वो फ्लेक्स होती है, मतलब आपके ये भी डिस्प्ले के छोटे होने के बाद ये भी कंप्रेस हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इस चीज़ को रीसेट कर दिया है और यहाँ पे दो कॉलम्स में अगेन मैंने बांट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ। फिलहाल अभी जो हमारा रिजल्ट था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरीके से मिनिमाइज़ करता हूँ, तो ये कुछ इतनी रेंज के बाद आने के बाद क्या होगा, ये सिंपल इस तरीके से आपको शो होने लगेगा, ठीक है। मैं दैट मीन्स ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी रिस्पॉन्सिव का मतलब साइज़ छोटा हो जाने के बाद उस लेआउट को चेंज करना। तो ये बूटस्ट्रैप का काम ही यही है कि इतना साइज़ छोटा हो जाने के बाद वो क्या कर रहा है, इसको रो के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है, ओके। मतलब जब ये मोबाइल के अंदर वेबसाइट ओपन होगी तो आपको ये कंटेंट रो के अंदर दिखेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर जो इस चीज़ की लिमिट है, ठीक है, इस चीज़ को सेट करने के लिए हम यहाँ पे SM ये सब चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी लिमिट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, अब इस लिमिट को कैसे सेट करना है, सिंपल इस लिमिट को कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर कितनी लिमिट के बाद आपका यहाँ पर जो सेक्शन है, लेआउट है, वो चेंज होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर SM का मतलब है स्मॉल साइज, ओके। तो अगर आपको साइजेस के रिगार्डिंग नहीं पता तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कैसे पता लगेगा। आपको जाना है, सिंपल लिखना है बूटस्ट्रैप, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, सिंपल ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लेआउट के अंदर क्लिक करना है, ठीक है। लेआउट के अंदर आपको मिलेगा एक सेक्शन ग्रिड का, वही हमारा आज का टॉपिक है। तो सिंपल क्लिक किया इसके ऊपर और उसके बाद आपको ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये है ग्रिड की प्रॉपर्टीज़, जो कि अभी हमने यूज़ किया था SM स्मॉल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर आपका इक्वल और लेस देन होता है 576 पिक्सल से ब्राउज़र की विड्थ, तो उस केस में चेंज करेगा। मीडियम के अंदर क्या है 768 पिक्सल्स, ठीक है। और लार्ज के अंदर क्या है यहाँ पे 992 पिक्सल्स। इतनी रेंज के बराबर या फिर उससे कम आने जाने पे लेआउट को ये चेंज कर देगा। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे LG लिखा हुआ है, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास प्रीफिक्स, जो कि पहले से फिक्स क्लास है। यहाँ पे XL है एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, LG है लार्ज के लिए, मीडियम के लिए MD है, स्मॉल के लिए SM और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कॉल। इसके अंदर कुछ आगे की तरफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट होता है। आप कॉल लिखोगे तो आपका एक्स्ट्रा स्मॉल वो कंसीडर करेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं करता हूँ, सिंपल आपको लिख के दिखाता हूँ लार्ज, ताकि आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिले। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल इसको कन्वर्ट कर दिया सभी को LG में, ठीक है। इसको जल्दी से कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है। कंट्रोल S किया, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ राइट क्लिक एंड ओपन इन ब्राउजर, तो उस केस में फिलहाल यहाँ पे आपको सभी चीज़ें सेम दिख रही हैं, लेकिन जैसे हम इसको मिनिमाइज करते हैं तब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ एकदम मैक्स विड्थ में, ठीक है। अब मैं इसको धीरे-धीरे छोटा करूँगा, देन उसके बाद आप देखिए कि जैसे ये पहुँच जाएगा इसकी बताई हुई विड्थ के अंदर, तो उस केस में देखो ये यहीं पर इस तरीके से लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से इसका काम होता है सिंपल। अगर आपको यहाँ पर चाहिए कि आप यहाँ पर टैबलेट के अंदर यहाँ पे अपना लेआउट को ऐसे स्विच कर लो, तो उस केस में यहाँ पे टैबलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ये जो इसकी विड्थ है ये टैबलेट के अकॉर्डिंग है, या फिर स्मॉल आप यहाँ बोल सकते हो आपके कंप्यूटर के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच देखने के लिए। होप आपको समझ में आया होगा।